एक ऑटो मिल गई जिसमें हम लोग अब सवार हो रहे हैं, तो मिलते हैं आगे। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं निशाबाद गोलंबर, और यहाँ भाई साहब ट्रैफिक लगी हुई है बिल्कुल। हम लोग अब ले रहे हैं ऑटो, और गर्दनी बाग के लिए ऑटो ले रहे हैं, और यहाँ से मिल ही जाएगी। और ये है अभी की नज़ारे हैं अनीशाबाद की नज़ारे। हम लोग आ चुके हैं बापू टावर, जो कि सीधे हम लोग के सामने है, और अब हम लोग यहाँ से एंट्री लेने वाले हैं। पता नहीं आज खुली भी है या नहीं। वैसे तो 2 अक्टूबर को ही इसका ओपनिंग हो चुका है, बट मतलब बंद था, अंदर कुछ प्रोसेस अभी चल ही रहे थे, और दिखा तो रहा था ऐसे गूगल में कि खुल गया है कार्तिक पूर्णिमा से। तो देखिए अभी क्या यहाँ का कंडीशन रहता है। आगे बने रहिए, आपको आगे हम दिखाते हैं। टिकट काउंटर तो ये है, पता नहीं खुली भी है या नहीं। यहाँ तो शराब का टिकट लेंगे, पता नहीं खुला है। उनसे पूछिए ना, उनसे वहाँ पे सोए हुए हैं, उनसे पूछिए ना खुला है या नहीं। फिर से बोलिए। सुनिए ना, खुला हुआ है। ये है बंद, मतलब गाइडेड, मतलब कि किसके लिए बोला रहे? इधर आइए, इधर आइए। क्या बोला कि अभी बस खुला हुआ है स्कूल और कॉलेजेस के लिए, मतलब कि अभी बस बोला कि चिल्ला के बोलिए, आवाज आएगा। स्कूल और कॉलेज के लिए बस खुला हुआ। अभी मतलब सारे लोगों के लिए खुली हुई नहीं है ये, और हम लोग का ड्रीम ही रह गया। कब से देख रहे थे, आज सोचे थे कि खुला हुआ रहेगा, बट खुला हुआ नहीं है गाइस। कभी न कभी तो खुलेगा, कभी न कभी तो ज़रूर यहाँ जाके वीडियो बना ही लेंगे। सो गाइस, हम लोग इको पार्क का शॉर्टकट रास्ता गूगल देवी से पूछते पूछते आ गए। पता नहीं कहाँ से इन सीढ़ियों से घुमाते हुए हम लोग को ये बोर्ड पे ले आई। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं इको पार्क। हाँ, सही रास्ता था सही रास्ता दिलाई। यहाँ से हमारी ट्रेन भारतीय रेलवे क्रॉस हो रही है गाइस, देख सकते हैं। देखिए कितना स्पीड में जा रहा है। यही वाला है जो तुम्हारा भैया? यही वाला है, तो ये चला गया। चले गए होंगे? नहीं, अभी स्टेशन जाएगा। अच्छा, तो पटना जंक्शन से ना खुला है ये। राजेंद्र नगर तो उधर ही से होगा, उधर होगा। हाँ, नीचे जाएंगे। हाँ, वो का है इको पार्क। सो गाइस, हम लोग इको पार्क बहुत ही अच्छे से पहुंच गए, शॉर्टकट। तो बने रहिए, अब हम आपको इको पार्क घुमाते हैं। बापू टावर तो नहीं, पर इको पार्क जरूर घुमाएंगे। सो गाइस, बहुत ही बड़ी, अरे इसमें हम लोग मुड़िया भी नहीं नीचे किए थे, ऐसे ही आ गए थे। कहाँ से कर रहा है? ये सर है, सर है आपके। हाँ, आप देख लिया, जाकर बोलेंगे कि घूम रही थी लोग। मास्क पहन थे आप, अब आप हाय कर कहते हम नहीं थे, हमारा जुड़वा होगा कोई। तो गाइस, हम लोग मतलब गूगल देवी जो है वो गलत रास्ता बता दी, और हम लोग जो है उधर जाने के बजाय, नीचे जाने के बजाय अब इधर से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि पुल जो है वो बहुत आगे से नीचे जा रही है, और हम लोग को बीच में ही नीचे जाना है। तब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, फिर से एक बार नीचे प्रस्थान करने वाले हैं, और ये है रास्ता नीचे जाने की। क्योंकि हम लोग नीचे उतर रहे हैं, ऐसे ही रास्ते से हम लोग ऊपर चढ़े हुए थे, और अब नीचे उतर रहे हैं। स्लम एरिया है, स्लम। अरे इन्हें से फिर जाएंगे किसे? आज हम लोग घूम रहे हैं। पता नहीं, अरे बाप रे, बहुत गंदा रास्ता है गाइस, बहुत ही गंदा रास्ता है। गूगल देवी पे इतना हम भरोसा करते थे, आज धोखा देती। ये वाला रास्ता थोड़ी कचरा है। हमारी तरफ सब कुत्ता लोग बेचारा ऐसे ही रहता है, यहाँ पे सब चादर उठा हुआ था। हाँ, वहाँ से रोड दिख रहा है, आगे से वहाँ पे से रोड दिख रहा है। वाह, कस्ता अच्छा से टैलेंट है भाई। देखिए ये देखिए हो गया वीडियो बन गया। देखिए ये देखिए कली बॉय। हम लोग इस पे आ गए थे गाइस,
तो अभी हम लोग नीचे आए हैं, प्लेन इसी बीच प्लेन उड़ गई। यहाँ प्यारी प्यारी बकरियाँ बांधी हुई हैं जो कि घास खा रही हैं। और ये देखिए ना, इन लोग का कुत्ता है, बांध के कोई छोड़ दिया है चारे को। तो गाइस आ गए हम लोग मेन रोड में। हम लोग स्लम एरिया से निकल गए और ये मिल गया हम लोग को हार्डिंग पार्क रोड। क्या श्री शिव मंदिर हार्डिंग पार्क का। और यहाँ पे है इको पार्क। यहाँ पे तो मंत्रियों का आवास है। और यहाँ पे अब आगे से दिख रहा है इको पार्क का एंट्री गेट, जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे अब और अंदर का आपको दिखाते हैं। पहुँच चुके हैं इको पार्क, यही है ना। सो हम लोग पहुँच चुके हैं इको पार्क उर्फ राजधानी वाटिका, जो कि हमको आज पता चला इसका नाम राजधानी। यहाँ से ले लिए हम लोग 2 टिकट अंदर जाने के और इसका नाम राजधानी वाटिका है, जो कि हमको आज पता चला क्योंकि हम लोग शिशु नहीं है, इसलिए हम लोग को 20 रुपये लग रहा है। नहीं खाने में भूख लगा है। राजधानी वाटिका ये यहाँ भी नहीं है और ये और हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर एंट्री कर गए लेकर टिकट और यहाँ से है ये इको पार्क की रेस्टोरेंट और ये है हमारी भारतीय वायुसेना की जहाज। रियल है, मतलब रियल है जिसका यूज हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, ये वाले है MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट। श्री नीतीश कुमार के द्वारा ये जो है ये यहाँ पे रखी गई है। हाथी की आकार में है, सब बांधा हुआ है, उसी पे पूरा मतलब कटिंग किया हुआ है। और बहुत अच्छे यहाँ पे आपको मतलब पौधे से बनी हुई कलाकृतियाँ दिखेंगी, जो कि काफ़ी प्यारी है अपने आप में। यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, वेलकम लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये है MiG-21 है फाइटर प्लेन, जो कि नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ पे रखी हुई है। हाँ जी, तो देख लीजिए, अशोभनीय हरकत ना करे तथा पार्क की संपत्ति को क्षति ना पहुँचाए। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। हम लोग मतलब पीछे के साइड से एंट्री लिए हैं ना, तो यहाँ पे उतने ज़्यादा कपल्स नहीं है। अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना रुपए लेता है? वाह, मतलब एक एडवेंचर्स हो जाएगा, है ना। हाँ, एक तरह का एडवेंचर्स है वहाँ पे। वाह, एक वीडियो बना रहा है नीचे से। पूरा है, गोले करना है। हाँ, कहाँ टिकट मिलता है पूछते एक बार। अच्छा, ऊपर से जो गिरा वो नीचे जाली में गिरेगा। मज़ा आएगा, हम गिर जाएंगे। कितनी प्यारी प्यारी है गाइस, पीला पीला फूल, बहुत प्यारी लग रही है। और इन्हीं में से हम लोग गुजरते हुए जा रहे हैं अंदर। सुने तो थे इको पार्क बस लैला मजनू के लिए प्रचलित है, बट यहाँ पे देखिए बर्थडे भी मनाया जा रहा है। मतलब बर्थडे मनाने के लिए भी स्पॉट है एक ये। सो हम लोग आ चुके हैं इको पार्क के सबसे फेमस जगह पे, ये बोटिंग वाली एरिया। और यहाँ के प्राइस चलिए पूछते हैं कितना है। ये वाला अच्छा, ये उड़हुल है, तो उड़हुल 80 रुपीज़, 80 रुपये। वहाँ पे है बतखों का आइलैंड है और कुछ कुछ बतखें तैर रही हैं और कुछ कुछ इंसान भी तैर रहे हैं। अच्छा, रुक जाइए। तो वहाँ पे से आगे से टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट मिलती है। बने रहिए, हम आपको आगे दिखाते हैं। सबको नया और पुराना। काश हम भी एक हंस होते तो हम भी ऐसे ही पानी में कूदते रहते। सब चिल्ला रहा है बेचारा, सबके इलाका में हम लोग घुसे हुए हैं, उन लोग चिल्ला रहा है। इस हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, आप देख सकते हैं। हमको जो है ये पुराना वाला दे दिया है सेफ्टी वाला, और सबको जो है जहाँ देखिए वहाँ सारे लोग जो है वो न्यू पहने हुए हैं, बस एक हमको छुड़ा के। हम ही एक है जो पुराना वाला पहन के घूम रहे हैं गाइस। एक अलग होना चाहिए। साइड हो जाओ बाबू, साइड हो जाओ, भागो, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। धक्का लगेगा, धक्का लगेगा, धक्का लगेगा।
साइड हो जाओ, साइड हो गया। कैसे तैर रहा है, साइड करिए, हमारी बोट क्रैश होने वाली है, क्रैश होने वाली है, क्रैश होने वाली है। अरे ऊपर चढ़ रहा है, उल्टा करिए, उल्टा मारिए, बस अब चलिए, अब आगे मारिए, चलिए। सो गाइस यहाँ पे बच्चों के साथ साथ सारे लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, मतलब शायद लग रहा है स्कूल से भी टूर निकला हुआ है इन लोग का। सारे लोग जो है ड्रेस में हैं अपने, बस बस बस, चलिए चलिए। अरे पीछे हंसवा को धक्का लग जाएगा, चलिए। हाँ, तो अब हम लोग बोटिंग कर रहे हैं, बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं, लुफ्त उठा रहे हैं, वो भी इको पार्क में। ठोका गया। चलिए, उनको जाने दीजिए, उनको में धक्का लगेगा, अभी उनमें धक्का लगेगा। इधर मारिए, इधर मारिए, इधर मारिए। सूर्य भगवान की जय सब कर रहा है। हम लोग लुत्फ उठा रहे हैं अभी इस बोटिंग का, जो कि काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक बार और गए थे, बट वो चिड़ियाघर में गए थे, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगी थी और पूरा हम लोग करिया गए थे वहाँ पे। यहाँ पे भी सूर्यदेव भी मतलब अब जाने ही वाले हैं और अच्छा लग रहा है, और हम लोग बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पे फ़ोन वोन गिरने का भी बहुत चांस रहता है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना फ़ोन ना गिरने दें। क्यों चीख रहे हो, क्यों चीख रहे हो? यहाँ पे मछली को भी चारा मिल रही है, बहुत सारे मछली है गाइस। सब चारे नहीं, सब कुरकुरे खा रहे हैं। इन लोग के चलते ही कौवा आ रहा है, वो देखिए वहाँ पे बैठा हुआ है कौवा, कौवा है इन लोग के चलते बैठा हुआ, और सब टेढ़े मेढ़े खा रहे हैं। बड़का बड़का मछली है ना, बड़ा बड़ा सा मछली है बिल्कुल। हाँ एकदम बड़ा हो गया। यही के लोग इसको बना के। हेलो स्वीटी, हेलो डार्लिंग, देख भी लो। हाय गोरकी, का करी तई, देख ले, हेलो बोलो, हेलो बोल दे गोरकी। आउ कलुआ है, उड़ी चल रहा है, आ गोरकी बैठा है, लाइन मार रहा है कलुआ गोरकी पे, एकदम अचंभित होके देख रहा है। लेकिन बोला इतना एटीट्यूड ना दिखावे के चाहिए। हेलो 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 हेलो, देखिए हेलो बोल दिया। और अब हम लोग का भी टाइमिंग समाप्त हो रही है, हम लोग का अनाउंसमेंट हो गया है जो कि हमारा जो बोट नंबर है वो है 1, और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हम लोग का टाइमिंग जो है समाप्त हो गया है। 30 मिनट्स का ये जर्नी रहता है, जो कि इधर से उधर घूमते रहिए आप लोग। तो हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे, और अब उतरेंगे, देख सकते हैं आप। क्रैश हो गया, हम लोग का जर्नी हो गया समाप्त। बताइए सोना मौसी, आपको कैसा लगा यहाँ पे? एकदम ये तो बैक करिए, बैक करिए, बैक करिए, बैक करिए, सब खुला ला कि कहाँ बोले। तो यहाँ पे इतने सारे खुले हुए, और हम लोग आ चुके हैं बाहर। गाइस यहाँ पे जो है सारे बर्तनों से बनी हुई कलाकृतियाँ हैं, और ये जो है ये रोड को एक छोर से दूसरी छोर पे कनेक्ट करती है। अंदर अंदर ट्यूनल है, देखिए यहाँ पे बाईपास, यहाँ पे देख ले सकते हैं आप लोग, गाड़ी चल रही है। तो हम लोग अब जा रहे हैं इसके अंदर, रोड के उस साइड क्रॉस होते हैं दूसरे वाले पार, यही डिटो के दूसरे छोर पे। यहाँ पे तीर्थकार महावीर का जीवन चक्र, मतलब कैसे कैसे वो उनका जीवन जीवनी उनका रहा है, उसके बारे में यहाँ पे जो है डिस्कस किया गया है। सारे चीज़ साफ़ सफाई के मद्देनज़र में रखते हुए ये पार्क काफ़ी प्यारी है, बस कुछ लोगों की वजह से बदनाम हो पड़ी है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है राजा शैलेश का मूर्ति, जो कि नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ पे स्थापित, मतलब उद्घाटन की गई है। मतलब सारा चीज़ बिहार के वही है तो वही करेंगे ना जी। और इन्हीं में सबसे प्यारी चीज़ ये भी हमें दिखी, फाउंटेन, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है, और हम लोग भी काफ़ी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि
जो शांति यहाँ पे है ना वो और कहीं भी नहीं है गाइस। काफ़ी तेज़ भूख लग चुकी है और हम लोग अभी शरण ले रहे हैं इसमें, क्योंकि पार्क के अंदर ही है खाने की। यहाँ पे हम लोग कुछ खाते हैं तो थोड़ा सा पेट भरेगा। मिलते हैं खा पी के, अब मिलते हैं। हमारी चाउमीन भी आ चुकी है, जो कि इस पर 2 चम्मच दे दिया था। एक आपके लिए दिया है क्या चम्मच? इनका तो फ्राइड राइस था और हमारा था एक। देखिए कब तक आता है, वो भी काफ़ी 30 मिनट इंतज़ार करने के बाद। देखिए गाइस हमारा जो है वो आ गया चाउमीन। इनका फ्राइड राइस देख के मुंह में पानी आ रहा है। आप जीत गए खाने के मामले में। इधर से निकलिए मम्मी सॉरी। तो गाइस खा भी लिए, पेट भी भर गया। अब नहीं निकल रहे, पेट नहीं भरा, अनुसार है। टेस्टलेस फूड बस, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं था। बाहर फुचका नहीं खाएंगे मन नहीं भरेगा। जब तक बाहर फुचका न मिली तब तक मन न भरी। बहुत लिया गाइस। डिज़ायर ऑफ कॉर्नर नामक कलाकृति का लोकार्पण श्री नीतीश कुमार के द्वारा। लगा था कि ओठ बा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या कभी पार्क में से फूल पौधे चुराए हैं? अगर चुराए हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। उन्हें गोली लगी है, कल हमें लग सकती है। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है हम अगर यहाँ रहे या कहीं और जाएंगे तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे।